के बारे में जानेंगे, सुनो ध्यान से। कि काम जैसे क्या होगा, ये नेगेटिव वाला इन पॉजिटिव को तो अपने पास खींचेगा, पास खींचने वाला करंट थोड़ी लेना है, कौन सा लेना है, जो जंक्शन के अक्रॉस। ये नेगेटिव वाला किस पे धक्का मारेगा, इस नेगेटिव में, लेकिन ये नेगेटिव जो है वो क्या है, ये नेगेटिव जो है वो यहाँ पे माइनॉरिटी में है। सर ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव, लास्ट टाइम हमने जान लिया था पीएन जंक्शन डायोड की फॉर्मेशन के बारे में, हाउ डज अ पीएन जंक्शन डायोड इज फॉर्म्ड। अगला जो शब्द हमने जान लिया था सर उसका नाम क्या था, बाइसिंग। बाइसिंग हमें पता है, बाइसिंग के प्रकार पता है, फिर भी हम बाइसिंग से दोबारा शुरू कर रहे हैं एक बार, क्योंकि वो लास्ट में बताया था ना। तो चीजें जो है सर हमने बाइसिंग जाननी है और उसके बाद इसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आज हम डील कर रहे होंगे। शानदार काम है, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। अच्छा एक बात, जब मैंने ये चैप्टर शुरू करा था मैंने आपको दो बातें बताई थी कि सेमीकंडक्टर्स आर यूनिक। सेमीकंडक्टर्स के यूनिक होने के पीछे दो कारण हैं। बात नंबर एक वंश क्या थी, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट प्रॉपर्टी। ऐसा क्यों होता है वो आज हम जानने जा रहे हैं कि सेमीकंडक्टर एक ही डायरेक्शन में करंट का फ्लो क्यों करवाते हैं, दूसरी में क्यों नहीं करवाते। वो जवाब जो है वो आज मिलेगा। सेकंड क्या था, वी कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। कैसे सर, कि सर अगर हमें पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो हमने पी टाइप बना लेना था, अगर नेगेटिव को भगाना है तो हमने कौन सा बना लेना था, एन। चार्ज कैरियर्स की संख्या ज्यादा करनी है तो डोपिंग का लेवल ज्यादा, चार्ज कैरियर की संख्या कम करनी है तो डोपिंग का लेवल कम। समझ पाए हो। तो एक जो खास प्रॉपर्टी थी उसका जवाब मिल चुका है, क्या, कि वी कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर हेयर। हम चार्ज कैरियर की संख्या को कंट्रोल कर सकते हैं, और चार्ज कैरियर की संख्या को कंट्रोल करने का उपाय क्या था, डोपिंग। ठीक है, चार्ज कैरियर को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम 14 ग्रुप में किसको डाल रहे हैं, 13 को, 13 डालते हैं तो क्या बनता है, पी, और अगर 15 डालते हैं तो क्या बनता है, एन। वो जवाब तो मिल चुका है। अब एक जवाब और चाहिए सर, वो क्या था, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट प्रॉपर्टी, कि चार्ज का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है दूसरी में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उस बात को जानने के लिए हमने क्या सीखना है, बाइसिंग को। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। व्हाट इज बाइसिंग। बाइसिंग जो है वो मैं समझा चुका हूं आपको, कि हमारे पास एक डायोड है। डायोड क्या, कोई भी डिवाइस जो है उसको एक्सटर्नल बैटरी सोर्स से कनेक्ट करना क्या कहलाता है, बाइसिंग। कनेक्टिंग अ डिवाइस विद एक्सटर्नल बैटरी सोर्स इज नोन एज बाइसिंग। ठीक है, कल जो है वो मैंने आपको समझाया था कि सर ये जो है ये सिंबल है किसका, एक डायोड का। इसकी ये वाली साइड जो है सर वो क्या कहलाती है, पी, और ये वाली साइड जो है वो क्या कहलाती है, एन। तो अगर मैं बात करना चाहता हूं, चीजें जो है वो हमने अब समझनी क्या है, कि सर बाइसिंग जो है वो दो प्रकार की होती है, और दो प्रकार की बाइसिंग है। तो सर एक जो नाम है सर उसका नाम क्या है, फॉरवर्ड बाइसिंग, और एक जो नाम है सर वो क्या है, रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, एफ बी और आर बी। ठीक है, ये डायोड जो है सर वो यहां पे बना लेते हैं इस तरीके से, जो है ना डायोड हमारे पास है। इसका ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, पी, ये वाला हिस्सा जो है सर वो उसका नाम क्या है, एन है। ठीक है, एक फॉरवर्ड बाइसिंग है और एक जो नाम है वो क्या है, रिवर्स बाइसिंग। तो अगर मैं पी वाले हिस्से को किससे कनेक्ट कर दूं, बैटरी के पॉजिटिव से, ठीक है, और एन वाले हिस्से को किससे कनेक्ट कर दूं, नेगेटिव से, की लगा लेते हैं। ठीक है, ये जो कनेक्शन करें, रिक्वायर्ड क्या था, पी को पॉजिटिव से, एन को नेगेटिव से। एग्जैक्ट कनेक्शन करे हैं तो सर एग्जैक्ट का मतलब यहां पे इसको कहा जाता है ट्रू कनेक्शन। ट्रू कनेक्शन का मतलब जैसी नीड थी वैसे ही कनेक्शन हमने कर दिए, तो ये जो नाम है सर वो क्या कहलाता है, ट्रू कनेक्शन। नंबर 1 शब्द है बाइसिंग। बाइसिंग का मतलब क्या है, ये डिवाइस था, इसके साथ ये बैटरी लगा दी, डिवाइस के साथ बैटरी का लगाना क्या कहलाता है सर, बाइसिंग कहलाता है। सीधे कनेक्शन कर देना, पी को पी से, एन को एन से। हालांकि हम असली तरीके से अगर देखें तो ये जो है सर ये क्या है, हाइयर पोटेंशियल से, और इसको किससे, लोअर पोटेंशियल। दिमाग में तो क्या चलना चाहिए, हाइयर और लोअर। याद करने के लिए क्या हो सकता है, पॉजिटिव को पी से, नेगेटिव को एन से। ये कनेक्ट कर देना क्या कहलाता है, फॉरवर्ड बाइसिंग। जैसी नीड थी, पी को पी से, एन को एन से, ये कनेक्शन एग्जैक्ट करें तो नाम क्या पड़ गया, ट्रू कनेक्शन। अगली जो बात है सर, अगर हम ये कनेक्शन उल्टे कर दें, पी वाले को नेगेटिव से, एन वाले को पॉजिटिव से, और इस तरीके से अगर कनेक्शन कर दें तो रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट जा रहे हो। पी वाले को किससे कर रहे हो, एन से, एन वाले को किससे कर रहे हो, एन का मतलब नेगेटिव, पी का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव। या इसको अगर वैसे देखें तो सर ये जो है ये क्या है, लोअर पोटेंशियल, और ये वाला जो है सर ये क्या है, तो पी को नेगेटिव से, एन को हाइयर पोटेंशियल से। इस तरीके से उल्टे कनेक्शन कर रहे हो। उल्टे कनेक्शन कर रहे हैं तो अक्षत ये जो चीज है सर ये हमारे पास क्या बन जाएगी, फॉल्स कनेक्शन। कि ये जो कनेक्शन है सर हमने उल्टे जोड़ दिए हैं। उल्टे कनेक्शन अगर कर दिए तो ये नाम क्या है, रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, पहली बात, मेन जो डिफरेंस है उसके बारे में सर अगर हम बात करें तो एक है फॉरवर्ड बाइसिंग और एक जो नाम है वो क्या है, रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में सीधे कनेक्शन करे जाते हैं, रिवर्स बाइसिंग में उल्टे। जो रिक्वायर्ड है, पी को हाइयर से, एन को लोअर से, उल्टा कर दिया, पी को लोअर से, एन को हाइयर से।
ये जो कनेक्शन कर दिए सर, ये जो नाम है वो हमारे पास क्या कहलाया है, फॉल्स कनेक्शन, या नाम क्या पड़ जाता है, रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, बैकवर्ड बाइसिंग नहीं कहना है। ठीक है, नाम जो है वो क्या नाम है, रिवर्स बाइसिंग का मतलब क्या है, बैटरी से कनेक्ट करना। ठीक है, बैटरी से कनेक्ट तो सर किया ही है, सीधा कनेक्शन कर दिया तो क्या है, फॉरवर्ड। ये जो नाम है सर, इसका नाम क्या है, फॉरवर्ड बाइसिंग, और इस वाले का नाम जो है सर वो क्या है, रिवर्स बाइसिंग। एक नाम था सर फॉरवर्ड बाइसिंग, दूसरे वाले का नाम था रिवर्स बाइसिंग। ये चीजें जो है सर वो हमने जाननी है। इन बातों को अब अगर मैं देखना चाहूं तो इनको डिटेल में अब हमने स्टडी करना है। सारे बच्चे बड़े ध्यान से समझ रहे होंगे, फॉरवर्ड और रिवर्स के डिफरेंस जो है वो हमें पता चलेंगे, और जब ये डिफरेंस पता चल जाएंगे तो आप सब कुछ जो है वो क्लियर हो जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो काम जो है सर वो हमारे पास क्या कुछ है, इसके बारे में अगर हम चर्चा करना चाहें तो चीजें जो है सर, एक जगह नाम ले लिया फॉरवर्ड, और जगह नाम जो है वो क्या ले लिया, रिवर्स। क्या मतलब है इन चीजों का, उसको जानते हैं भाई। ठीक है सर, फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या क्या मिलेगा, फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग है, दूसरा जो नाम है सर वो क्या है, रिवर्स बाइसिंग। अब मेन जो कल डायग्राम सीखा था ना, उसके अनुसार काम को चलाएंगे, रिवर्स बाइसिंग। ये बातें जो है ना सर वो हमने समझनी है, इन बातों के अनुसार काम जो है वो क्या कुछ बनेगा, उस पर ध्यान देंगे बेटा। तो अगर मैं बात करना चाहूं तो चीजें जो है सर वो हमें क्या पता है, इस तरीके से जो है कल वो हमने क्या ले लिया था, एक पीएन जंक्शन डायोड जो है वो ली थी। इसमें जो है सर बीच में जो है वो क्या था, एक जंक्शन था। ठीक है, बीच में जो है वो पी और एन के बीच में एक जंक्शन था। इस बात को अब हमने समझना है, एक एक को समझते हैं फिर काम खत्म करेंगे। ये जो नाम है सर ये क्या है, पी, ये जो नाम है सर इसका नाम क्या है, एन। पी और एन में अगर मैं बात करता हूँ, पी वाले में, पी में मेजोरिटी में क्या होते हैं, होल्स होते हैं। ठीक है, अगर एक छोटी सी बात और कर लें तो यहाँ पे जंक्शन बैरियर हम बना लेंगे। इसमें मेजोरिटी में क्या थे सर, होल्स, एक आधा क्या भी पड़ा था, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो इसमें मेजोरिटी में क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल थे, एक आधा जो है सर वो क्या भी अवेलेबल था, होल भी अवेलेबल था। ठीक है, यहाँ पे ओल बना लेते हैं। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने कर लिया, सही है इतनी बात। अगर मैं बात करना चाहूं तो एक चीज और थी सर यहाँ पे, जिसका नाम क्या था, जंक्शन बैरियर था। जंक्शन बैरियर में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या था, नेगेटिव चार्ज था, और यहाँ पे जो है सर ये क्या था, पॉजिटिव चार्ज। और इसको दूसरा नाम क्या दिया था, डिप्लीशन रीजन। क्या नाम दिया था, डिप्लीशन रीजन, क्योंकि सर यहाँ पे नेट चार्ज कितना है, जीरो। जितना पॉजिटिव है सर उतना ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ये बात हमें पता थी, और ये बातें जब हमें पता थी तो अब मैंने इसका कनेक्शन करा। कनेक्शन कैसे कर दिया सर, पॉजिटिव वाले को हाइयर पोटेंशियल से, नेगेटिव वाले को लोअर से। हर बात का एक वजूद होगा, सारी बातों को आप समझते हुए चलेंगे। काम जब हमने करना है क्या है, अच्छा जो करंट लिया जाता है ना, यहाँ पे मान लो क्या भी लगा लेता हूँ, एक एमीटर लगा लेते हैं। ठीक है, एमीटर, मिली एमीटर जो है वो लगा लिया। ठीक है, यहाँ पे जो है वो हमने एक की लगा दी। अब आपने चीजों को जो समझना है वो क्या है, कि जो ये एमीटर रीडिंग शो करता है ना, वो कौन से चार्ज कैरियर्स की, जो इस जंक्शन के अक्रॉस भागते हैं। मतलब कि जंक्शन से दूर नहीं जाना है, जंक्शन के अक्रॉस, मतलब कि जो मान लो इलेक्ट्रॉन इस तरफ गए, होल इस तरफ गए, जो जंक्शन के अक्रॉस का करंट होना वो आप जो है वो मेजर करना चाहते हैं। होगा क्या, सुनो ध्यान से, कि सर चीजें जो है वो हमें क्या पता है, ये जो एक ऐसा टर्मिनल है पॉजिटिव, ये कैसा टर्मिनल है, नेगेटिव। ये पॉजिटिव वाला हर्ष किस पे धक्का मारेगा, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव पे ही धक्का मारता है। तो ये पॉजिटिव वाला जो है जोर लगाएगा किस पे, होल पे। जो ये नेगेटिव होंगे इनको तो क्या कर लिया जाएगा, अट्रैक्ट कर लिया जाएगा। वो बात की बात है, मेजोरिटी पे काम करो। मेजोरिटी क्या कह रही है, ये पॉजिटिव वाला इन पॉजिटिव पे क्या मारेगा, धक्का। धक्का मारेगा तो ये जंक्शन के कहां जाएंगे, इस तरफ। ठीक है, जोर लगाया गया। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, ये नेगेटिव वाला किस पे जोर लगाएगा, नेगेटिव पे। नेगेटिव यहाँ पे क्या है, मेजोरिटी, वहां पे पॉजिटिव क्या है, मेजोरिटी। गौर करें, मेरी बात जो है उस पर ध्यान दें। ये जो है वो आपने क्या बनाया, एक पीएन जंक्शन डायोड बनाया। पी वालों में मेजोरिटी में क्या होते हैं, होल। इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, माइनॉरिटी में। यहाँ पे एन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी में क्या होते हैं, होल। फॉरवर्ड बाइसिंग, पी को किससे कनेक्ट करो, पॉजिटिव से। एन को किससे कनेक्ट करो, नेगेटिव से। पॉजिटिव ने पॉजिटिव पे धक्का मारा, जानते हैं इस बात को, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल। तो ये होल जो है वो ऐसे आना चाहेंगे। नेगेटिव ने नेगेटिव पे धक्का मारा तो नेगेटिव कहां गए, उस तरफ। अब अगर मैं बात करता हूं जंक्शन के अक्रॉस जो काम हो रहा है, पॉजिटिव ने किस पे धक्का मारा है, पॉजिटिव पे। नेगेटिव ने किस पे धक्का मारा, नेगेटिव पे। पॉजिटिव यहां पे किस में थे, मेजोरिटी में। नेगेटिव यहां किस में थे, मेजोरिटी में। तो यहां पे जो मोशन हुआ है, मोशन जो हुआ है सर वो किसका मोशन हुआ है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स का। किसका मोशन हुआ है सर, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, समझ आइए ये बात, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्यों है। आप जो है कार्तिक ये बात जानते हैं कि एक पीएन जंक्शन डायोड सर ऐसे बनती है। ठीक है, अब अगर सर मैं बात करना चाहूं तो मुझे फॉरवर्ड बाइसिंग करना है। बाइसिंग का मतलब क्या होता है, एक बैटरी को लगाना। फॉरवर्ड का मतलब क्या है, पॉजिटिव वाले को पी से, नेगेटिव वाले को
एन से, ठीक है। अब मैं क्या देखता हूं सर, ये पॉजिटिव इन नेगेटिव को तो अपने पास बुला लेगा। बेटा पास बुलाने वाला तो चार्ज कैरियर लेना ही नहीं है, लेना कौन सा है, जो जंक्शन को क्रॉस करे, ठीक है। जंक्शन को क्रॉस कौन करेगा, ये पॉजिटिव किस पे धक्का मारेगा, पॉजिटिव पे। पॉजिटिव यहां किस में है, मेजोरिटी में, धक्का मारा तो वो इस तरफ। नेगेटिव ने किस पे धक्का मारा, नेगेटिव पे। नेगेटिव यहां किस में था, मेजोरिटी में। मेजोरिटी मूव कर रही है किसके अक्रॉस, जंक्शन के अक्रॉस। तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया, मोशन जो हो रहा है, मोशन जो सर हो रहा है वो किसका हो रहा है, मेजोरिटी चार्ज करिए। जब डिफरेंस बन जाएगा तो चीजें शायद और बढ़िया समझ में आ जाए कि काम जो सर वो हमें क्या पता था। इस तरीके से ये तो जो जंक्शन बैरियर है ये पी साइड है, ये एन है। इसमें अगर मैं बात करता हूं तो चीजें जो है वो क्या होंगी, पी वाले में ज्यादातर क्या होते हैं सर, होल्स जो है वो किस में है, मेजोरिटी में। क्या खाली होल्स ही हैं, एक आधा क्या भी पड़ा होता है सर, इलेक्ट्रॉन। एन वाले में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या है, मेजोरिटी में है, और जो माइनॉरिटी में है सर उसका नाम क्या है, होल। यहां पे अगर हम बात करेंगे तो ये जो है सर ये क्या है, कुछ होल और इलेक्ट्रॉन जो है वो डिप्लीशन रीजन में पाए जाते हैं। अब जो बाइसिंग का नाम है वो क्या नाम है, रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग है तो पी वाले को एन से, एन वाले को पी से। यहां पे जो लगाया है उसका नाम होता है माइक्रो एमीटर, ठीक है। ये जो लगा दी की, माइक्रो एमीटर क्यों लगाया उसके बारे में जानेंगे, सुनो ध्यान से कि काम जो सर अब क्या होगा, ये नेगेटिव वाला इन पॉजिटिव को तो अपने पास खींचेगा। पास खींचने वाला करंट थोड़ी लेना है सर, कौन सा लेना है, जो जंक्शन के अक्रॉस। ये नेगेटिव वाला किस पे धक्का मारेगा, इस नेगेटिव पे। लेकिन ये नेगेटिव जो है वो क्या है, ये नेगेटिव जो है वो यहाँ पे माइनॉरिटी में है। सर ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव को खींचेगा भी तो। बेटा मैंने स्टार्टिंग में एक वर्ड बोला, वो क्या, कि आपको जो करंट लेना है या आपको जो मोशन देखना है वो कौन सा, जो जंक्शन के अक्रॉस। तो ये नेगेटिव वाला दूर किसको भेजेगा, नेगेटिव को, और नेगेटिव यहाँ किस में है, माइनॉरिटी में। ये पॉजिटिव वाला धक्का किस में मारेगा, पॉजिटिव पे, और पॉजिटिव यहाँ किस में है। अब वहां देखो, ये नेगेटिव ने नेगेटिव पे धक्का मारा सर, बहुत सारी संख्या में है। पॉजिटिव ने पॉजिटिव पे धक्का मारा, बहुत सारी संख्या में है। संख्या काफी थी तो नाम क्या लिखा गया, मेजोरिटी चार्ज कैरियर। यहाँ पे आ जाओ, नेगेटिव नेगेटिव पे धक्का मारा है सर, गिनती के 2 हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव पे धक्का मारेगा सर, गिनती के कितने हैं, 2। तो यहाँ पे जो जंक्शन के अक्रॉस मोशन होगा, यहाँ पे जो मोशन है सर वो किसका हो रहा है, यहाँ पे जो मोशन है सर वो किसका है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का। जानते हैं आप इस बात को कि यहाँ पे मोशन जो हुआ सर, मोशन जो है वो किसका होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में जो मूव करेगा उसका नाम क्या है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर, संख्या ज्यादा होगी। वहां पे जो मूव करेगा सर उसका नाम क्या होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, संख्या क्या रहेगी, कम। एक बात जो मैं और आप जानते हैं कि सर करंट, करंट का फॉर्मूला क्या जाना है, चार्ज अपॉन टाइम। सारे जानते हैं इस बात को कि करंट जो है सर, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। 12th की तो बात ही नहीं कर रहे, बात तो 10th क्लास की है तो। अच्छा, फिर हमने क्या जान रखा है सर कि जो चार्ज होता है, चार्ज को सर हम लिख लेते हैं एनई, क्यू इज इक्वल टू एनई। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से जानते हैं, डिवाइडेड बाई कितना बन गया, टी। सर जहां पे करंट, चार्ज कैरियर की संख्या ज्यादा होगी, जहां पे एन ज्यादा होगा वहां पे करंट भी जो है सर वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ये बात जो है ना वो आपको पता है कि करंट, करंट जो है वो किसके बराबर है, करंट बराबर है क्यू बाई टी के। क्यू, क्यू किसके बराबर है, एन ई डिवाइडेड बाई टी। जहां पे संख्या ज्यादा होगी सर वहां पे करंट भी क्या रहेगा, ज्यादा। मानते हो आप इस बात को। अब जहां पे संख्या ज्यादा वहां करंट ज्यादा, यहाँ पे कौन मूव कर रहा है, मेजोरिटी। मेजोरिटी का मतलब संख्या क्या है, ज्यादा। संख्या ज्यादा है तो यहाँ पे जो करंट बनेगा वो भी क्या होगा, ज्यादा। यहाँ पे संख्या क्या है, माइनॉरिटी, कम है, संख्या कम है तो यहाँ पे करंट भी क्या रहेगा, कम। इसी वजह से करंट ज्यादा था तो मेजर करने के लिए क्या लगा रखा है, मिली एमीटर, ठीक है। यहाँ पे करंट और छोटा है तो माइक्रो एमीटर लगा रखा है, ठीक है। तो अब पहला जो काम है, पहला डिफरेंस तो क्या हो गया, ये 6 डिफरेंस बनाने हमने टोटल। एक डिफरेंस तो ये सिंबॉलिकल फॉर्म में, सिंबल था सर ये पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से उल्टे कनेक्शन कर दिया तो क्या बन गया, रिवर्स बाइसिंग। फिर अगला जो डायग्राम बनाएंगे वो हम पीएन जंक्शन डायोड के तरीके से दिखाएंगे, पी को पी से, एन को एन से, पी को एन से, एन को पी से, ये कर दिया। तीसरा डिफरेंस क्या है सर, यहाँ पे जो मोशन है वो किसका है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर। वहां पे मोशन जो है सर वो किसका है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। अगली जो बात है सर वो अब क्या होगी, अगली बात सर हमें कनेक्शन करने आते हैं किसका, करंट के साथ। संख्या ज्यादा है, संख्या ज्यादा है तो सर क्या होगा, करंट जो है वो क्या होगा, ज्यादा फ्लो करेगा। करंट जो है सर वो क्या होगा, मोर। और इस करंट का ऑर्डर अगर लिखना चाहें तो करंट का ऑर्डर कितना होगा, मिली एम्पियर। किस में रहेगा, मिली एम्पियर। मिली एम्पियर का मतलब 10 की पावर माइनस का 3 एम्पियर। इस ऑर्डर का करंट जो है सर वो रहेगा, सही है। यहाँ पे करंट जो है वो मिली एम्पियर का, ये बात आपसे पूछी जाएगी प्रैक्टिकल के दौरान। फॉरवर्ड बाइसिंग का करंट किस ऑर्डर का,
सर होता होगा 50 एम्पियर? नहीं, मिली एम्पियर में होगा, 10 की पावर माइनस के 3 में रहेगा। अगली जो चीज है सर वो हमें क्या पता है, यहाँ पे करंट जो है वो क्या देखा आपने, कौन मूव कर रहा है यहाँ पे, माइनॉरिटी। माइनॉरिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कम है, चार्ज कैरियर की संख्या कम है, तो करंट भी जो है सर वो क्या रहेगा, कम रहेगा। और ये जो करंट है सर किस ऑर्डर का होता है, माइक्रो एम्पियर। और माइक्रो एम्पियर की बात करें तो माइक्रो एम्पियर का मतलब है सर 10 की पावर माइनस का 6, और ये आंसर जो है ना वो हमारे पास है। फॉरवर्ड बाइसिंग के कंपैरिजन में 1000 गुना कम। ये कितना है, 10 की माइनस 3, 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 6। एक बात सर हमें पता है, जहां पे जाम ज्यादा होगा वहां पे फ्लो क्या रहेगा, कम, और जहां पे जाम नहीं होगा वहां पे फ्लो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। सही है, यहाँ पे करंट ज्यादा है, करंट ज्यादा कब रहा होगा, जब रेजिस्टेंस क्या रहा होगा, कम रहा होगा। जहां रेजिस्टेंस कम होता है वहां पे फ्लो क्या होता है, आसान। और यहाँ पे जो है सर करंट ज्यादा है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा। सही है ये बात, ये चीजें जो है सर वो हमें पता है, कोई दिक्कत है। ये जो खेल है ना ये इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा भाई, ठीक है। मैंने चीजें सारी समझाई हैं आपको। हमने फॉरवर्ड बाइसिंग का केस देखा, हमने देखा पॉजिटिव ने होल पे धक्का मारा, जो होल क्या थे, मेजोरिटी में। तो यहाँ पे जो मूव करते हैं उनका नाम क्या है, मेजोरिटी। यहाँ पे जो मूव करते हैं उनका नाम माइनॉरिटी। ज्यादा चार्ज कैरियर भागे तो करंट भी क्या था, ज्यादा। कम चार्ज कैरियर भागे तो करंट भी क्या है, कम है। सिंपल सी बात है। जहां करंट ज्यादा होता है वहां रेजिस्टेंस क्या होता है, भाई एक चीज आराम से फ्लो कर रही है तो रेजिस्टेंस क्या है, कम है। ठीक है, नॉर्मल रोड है, फ्लो आसान है तो रेजिस्टेंस क्या है, कम। टोल पे चले गए तो फ्लो जो है वो क्या है, मुश्किल है, फ्लो मुश्किल है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या है वहां पे, ज्यादा। अब एक नाम आता है आइडियल। आइडियल का मतलब क्या होता है, आइडियल का मतलब क्या है, उसका बिल्कुल ही एक अपडेटेड वर्जन है। लेस, खत्म ही कर दो बात को, कितना कर दो, 0। मोर, हाईएस्ट कर दो इनफाइनाइट। ठीक है, आइडियल का मतलब इसने क्या कहा है, वैल्यू कम है। आइडियल नाम आ जाएगा तो आइडियल कहने का मतलब कम होने का मतलब वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है, मोर वैल्यू ज्यादा होती है, ज्यादा सबसे ज्यादा कर दो सर कितना, इनफाइनाइट। ठीक है, आइडियल का मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखूं, और ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के लिए पूछ लिया जाएगा आपसे। अगर हम डिस्कस करें किसको, आइडियल डायोड को, और आइडियल डायोड के केस में अगर मैं बात करता हूं तो आइडियल डायोड का मतलब क्या है, आइडियल जहां पे आ जाएगा कम करना है, कम करने का मतलब खत्म ही कर दो। खत्म करने का मतलब क्या हो गया कि एक आइडियल डायोड का रेजिस्टेंस कितना है सर, 0। किसके केस में बात हो रही है ये, फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में। किसके केस में बात हो रही है, ये जो है सर नॉर्मल डायोड का रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा। लेकिन अगर एक स्पेशल केस लिया जाए, किसका केस लिया जाए, आइडियल डायोड। ठीक है, एक आइडियल डायोड जो है मतलब कि आइडियल डायोड कि पहली बात तो फिजिक्स में कोई भी चीज आइडियल होती नहीं है। ये बस आपको किस लिए समझाए जाते हैं, ताकि आप ये जान सकें कि वैल्यू मैक्सिमाइज कितनी हो सकती है और वैल्यू मिनिमाइज। उसने कहा कम कर दो, कम करने का मतलब खत्म ही कर दो। खत्म करेंगे तो वैल्यू कितनी बन जाएगी, 0। इसने कहा है वैल्यू को ज्यादा कर दो, ज्यादा कितनी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है सर, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना हो गया, इनफाइनाइट। सही है ये बात। अब अगर रेजिस्टेंस 0 होता है, रेजिस्टेंस 0 किसका होता है सर, सुपर कंडक्टर का होता है। ठीक है, सुपर कंडक्टर होने का मतलब क्या है कि ये जो है यहाँ पे सर्किट फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट किसका होता है, इंसुलेटर का। तो यहाँ पे सर्किट जो है वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक। और यही तो सीखा है तुमने कि सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो एक डायरेक्शन में करंट का फ्लो करते हैं। एक डायरेक्शन में करंट का फ्लो का मतलब क्या है, फॉरवर्ड बाइसिंग करोगे तो वो कंडक्ट करेंगे, रिवर्स बाइसिंग कर दोगे तो सर्किट को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, यही तो सिखाया था पहले दिन कि सर अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव का ये कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं तो सर्किट जो है वो क्या कर रहा है, कंडक्ट। अगर इस कॉम्बिनेशन को उल्टा कर देंगे, सेल को उल्टा लगा दिया, तो वो क्या होगी, रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में रेजिस्टेंस कितना है, इनफाइनाइट, तो करंट कितना, 0। करंट 0 होने का मतलब सर्किट क्या कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया। समझ आ गई बात आपको, दोबारा देखेंगे ध्यान से समझेंगे। यही तो सिखा है आपने कि सेल को एक तरफ से लगाया, जो तरीका है वो लगाया तो क्या है वो, फॉरवर्ड बाइसिंग। वो किसका काम करेगा, कंडक्टर का काम करेगा। लेकिन अगर आप सेल को उल्टा लगा देंगे, सेल को उल्टा लगा दिया तो, सेल को अगर मैं उल्टा लगा देता हूं तो काम क्या हो गया, रिवर्स बाइसिंग। और रिवर्स बाइसिंग जो है वो रेजिस्टेंस कितना क्रिएट करती है, इनफाइनाइट। सर्किट जो है वो क्या कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है। ये जो है ये 1 नंबर के लिए सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर में अगर सेमीकंडक्टर का कोई सवाल आएगा तो उसका जवाब ये है भाई, सुन लो ध्यान से, काम करना क्या है। अब मन में जो सवाल चल रहे हैं सर वो क्या है, गौर करें कि यहाँ पे जो है ये डिप्लीशन लेयर थी। इस तरीके से मेरे दोनों हाथ जो है वो किसको शो कर रहे हैं, जंक्शन बैरियर को शो कर रहे हैं, डिप्लीशन रीजन को शो कर रहे हैं। वो क्या रहा है, वो यहां से उत्तम क्या हो रहा है कि ये जो चार्ज कैरियर हैं, बहुत सारे चार्ज कैरियर जंक्शन बैरियर से इस तरफ आए, ये बहुत सारे चार्ज कैरियर उस तरफ गए। ये 2 हाथ थे, इन पे बार बार क्या लगने लग रहा है, फोर्स। तो ये जो इसकी विड्थ है वो विड्थ थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि लगातार इन पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। अब इस पे आ जाओ,
इस नेगेटिव ने जो इतने सारे पॉजिटिव उनको कहां बुला लिया अपने पास, इस पॉजिटिव ने जो इतने सारे नेगेटिव उनको कहां बुला लिया अपने पास, जो इसको बाई चांस बांध के रख भी रहे थे वो कहां चले गए, दूर। दूर चले गए तो इसकी विड्थ थोड़ी सी क्या कर जाएगी, इंक्रीज। क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द इफेक्ट ऑन विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इन केस ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में डिप्लीशन रीजन की थिकनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी और रिवर्स बाइसिंग के केस में थोड़ी सी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है मैं रिपीट करता हूं। आपको क्या पता है, यहां पे इस पॉजिटिव ने इन सारे पॉजिटिव को कहां फेंक दिया, उस तरफ। जब ये उस तरफ जाएंगे तो इस पे, इस वॉल पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगा रहे होंगे। फोर्स लगाएंगे तो थोड़ी सी आगे सरका देंगे, वैसे ही वो नेगेटिव इसको थोड़ी सी आगे कर देंगे, तो थिकनेस जो वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज। ये इतने सारे से पकड़ के रख रहे थे भाई यहीं रुकी रह तू, ये उठ के कहां चले गए, चले गए, तो ये क्या कर जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, तो विड्थ जो है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज। ठीक है, तो काम जो है सर वो हमारे पास क्या है, यहां पे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, इफेक्ट ऑन डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन पे अगर हम बात करते हैं तो विड्थ जो है, कल क्या बताई थी विड्थ, डी, ये डी जो है क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। कब करती है डिक्रीज, ये फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में, फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में डिक्रीज करेगी। और अगर मैं बात करता हूं किसके केस में, रिवर्स बाइसिंग के केस में, रिवर्स बाइसिंग के केस में ये वैल्यू जो है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। सही है, ये 6 डिफरेंस जो है वो आपको पता होने चाहिए। आपका क्वेश्चन क्या था, इसी से रिलेटेड था क्या, उसका जवाब आया है या कुछ और सवाल है, नहीं आया है, क्या सवाल था आपका, रिवर्स बाइसिंग है। ठीक है, फोर्सेस जो है सर वो क्या होते हैं कि यहाँ पे जो है ना, इन पे जो फोर्स लगेगा, ये जो है ये तो काफी दूर वाले हैं, इन पे जो फोर्स होता है ना, वो फोर्स कौन सा होता है, जब ये इनको क्रॉस करके जा रहे होते हैं ना, उनका फोर्स है बस। ठीक है, यहाँ पे जो है ये नेगेटिव चार्ज कैरियर 1-2 माइनॉरिटी पे लगाएंगे बस। ठीक है, ये जो है मतलब कि हमने फोर्स तो सारों पे लग रहा होगा, हमने कौन से वाले चेक करने हैं, हमने चेक करने हैं जो जंक्शन को क्रॉस करते हैं, क्योंकि हमारे जो ये डिवाइस लगे हुए हैं ये कौन सा करंट देखते हैं, अक्रॉस द जंक्शन चेक कर रहे हैं। ठीक है, वो चीज जो है ना वो हमने देखनी है। ठीक है, जैसे ही फोर्स तो इसमें भी क्या था, इसने पॉजिटिव ने इस नेगेटिव को पकड़ के अपने पास भी खींचा है, क्या मैंने उसके बारे में बात करी है, नहीं करी है। हमने क्या करना है, अक्रॉस द जंक्शन, ये काम मैं पहले से ही आपको बता चुका हूं कि हमने करंट जो लेना है सर वो कौन सा लेना है, अक्रॉस द जंक्शन लेना था। तो चीजें जो है सर वो हमें क्या पता है, बाइसिंग, बाइसिंग पता है सभी को, बाइसिंग का मतलब एक्सटर्नल पावर सोर्स से कनेक्ट कर देना। ठीक है, अब अगर सीधे कनेक्शन कर दिया तो फॉरवर्ड है, और अगर उल्टे कर दिया तो क्या बन गया, रिवर्स बन गया। फॉरवर्ड बाइसिंग में मोशन जो है सर वो किसका है, मेजोरिटी का। मेजोरिटी है तो सर संख्या क्या है, ज्यादा, करंट भी क्या रहेगा, ज्यादा, रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम, कम को खत्म ही कर दो तो कितना, 0। और यहाँ पे विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन थोड़ी सी क्या कर जाएगी, डिक्रीज। वहां पे करंट जो है वो क्या है, कम, करंट कम है तो ज्यादा को मैक्सिमाइज कर दो, कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। ब्लॉक ही कर दिया उसने तो सर्किट को। तो इस वजह से 2 प्रॉपर्टीज जो थी वो हमने दोनों की दोनों पढ़ ली हैं। अब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो चीजें जो है सर वो हमारे पास कुछ कैसे चलेंगी, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। ये ग्राफ जो है, ये काम जो है वो आप अपने पेपर में करके आ रहोगे, फाइनल शीट में जरूर करोगे भाई इस चीज को। तो बातें जो है सर वो हमने क्या करनी है, सुने ध्यान से, कि वर्ड जो है सर वो हमारे पास यहाँ पे क्या चल रहा होगा, ये हर बच्चा जो है वो बड़े ध्यान से समझेगा कि इस बाइसिंग के बेसिस पे सर हमने करना होता है आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। एक पीएन जंक्शन डायोड है और उस पीएन जंक्शन डायोड की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना चाहते हैं, उस आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो पढ़ना चाहते हैं। अब आई का मतलब क्या है, करंट, और वी का मतलब क्या है, वोल्टेज। सर ये आईवी नाम क्यों लिख रहे हो आप, वी आई नाम लिख लो, तो बेटा आईवी ही लिखना है। क्यों लिखना है अब आईवी, उसके बारे में बात करते हैं, सुने ध्यान से। ये सवाल जो है ये अब यहां से जो है मैं कौन सा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, उसमें आपका जो एम रहेगा, एम क्या है, टू ड्रॉ आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। क्वेश्चन जो पेपर वाला है उस टाइम पे जब आपका वाइवा चलेगा तो पहला ही सवाल क्या पूछ लेगा, बेटा ये आईवी की जगह वीआई लिख दूं, आप बोलोगे यस सर, तो आंसर होना चाहिए नो सर, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ही करते हैं सर, हम वीआई नहीं पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि जो ये यहाँ पे लिखा है ना इसका एक प्रॉपर सिस्टम है कि सर जो पहले लिखा है वो लिखा जाएगा वाई एक्सिस पे, और जो बाद में लिखा है सर वो कहाँ लिखा जाएगा, एक्स एक्सिस पे। सर हमने तो उल्टा पढ़ रखा है बेटा, वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो तुमने पढ़ा है, पहले एक्स का फिर किसका, वाई का। ये ग्राफ की नोटेशन है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं तो आपने 11th क्लास में ग्राफ पढ़ा था, और वो ग्राफ क्या था, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ। ठीक है, तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ जो है सर वो क्यों पढ़ा था, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो कहां लिखा गया था, वाई पे, और स्ट्रेन जो है सर वो कहां लिखा गया था, एक्स पे। इस तरीके से चीजें, तो सर उल्टा लिख लो,
स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस लिख लो, क्या दिक्कत है? नहीं लिख सकते सर, ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा जो चीज तुम्हारी कंट्रोल में होगी, जिस चीज को तुम कंट्रोल करते हो, वो जो है सर वो कहां आता है? एक्स पे। और जो आपका रिजल्ट होगा वो जो है सर वो कहां पे रहेगा? वाई पे रहेगा। ठीक है, इस तरीके से चीजें जो है ना सर वो हमारे पास होती हैं। ठीक है, जिसको हम कंट्रोल करेंगे, हमारा जो डिवाइस है उसमें हम कंट्रोल करते हैं वोल्टेज को। एक वोल्टेज रेगुलेटर होता है। वोल्टेज रेगुलेटर का क्या मतलब है? वोल्टेज रेगुलेटर जो है ना, मतलब कि उसके अंदर जो है आप वोल्टेज को जो है वो कम ज्यादा कर सकते हैं, वेरिएबल वोल्टेज उसमें होगी। तो हम जिसको कंट्रोल करते हैं सर वो कहां पे आता है? एक्स पे। और हम वहां से वैल्यू किसकी निकालते हैं सर? करंट की। और करंट की वैल्यू अगर निकालते हैं तो सर वो कहां आएगा? वो रिजल्ट है। और रिजल्ट अगर है तो वो कहां लिखा जाता है? वाई एक्सिस पे। या अगर मैं बात करूं तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब जिसको आप जब मर्जी जब चेंज कर दो, वो कहां आता है सर? एक्स पे। इसकी वजह से जो बदल जाता है, जो डिपेंडेंट होता है सर, वो डिपेंडेंट जो है सर वो कहां चला जाता है? वाई पे चला जाता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है सर वो कहां आता है? वाई एक्सिस पे। मान लो मैं तुम्हारा ग्राफ बनाने लग जाऊं तो तुम्हारा ग्राफ क्या होगा? रिजल्ट वर्सेस मेहनत ग्राफ, है ना? तुम्हारा जो ग्राफ है वो क्या रहेगा? रिजल्ट वर्सेस मेहनत ग्राफ। क्या तुम रिजल्ट को कंट्रोल कर सकते हो? किसको कंट्रोल कर सकते हो? मेहनत को। और उस मेहनत को कंट्रोल करने की वजह से कौन बदल जाएगा? रिजल्ट बदल जाएगा। कम मेहनत कम रिजल्ट, ज्यादा मेहनत ज्यादा रिजल्ट। तो तुम्हारा जो ग्राफ है वो क्या होगा? तुम्हारा ग्राफ होगा सर ये मेहनत, और ये क्या है? रिजल्ट। ठीक है, जो तुम कंट्रोल करते हो। M4 क्या है यहाँ पे? मेहनत है। R4 क्या है? रिजल्ट है। और तुम्हारा ग्राफ आज की तारीख में कहाँ है? ओरिजिन पे। ना मेहनत है ना रिजल्ट है। सही बात है। मेहनत बढ़ाओगे तो क्या बढ़ता चला जाएगा? रिजल्ट बढ़ता चला जाएगा। क्या आप अपने जो फोन में रिजल्ट आएगा उसको चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप चेंज किसको कर सकते हो? आप कंट्रोल किसको कर सकते हो? मेहनत को। और वो मेहनत फिर किसको चेंज कर देगी? रिजल्ट को। ठीक है, तो मैंने वही चीजें बताई हैं सर। यहाँ पे जो नाम है वो क्या है? IV ग्राफ। सर ये IV की बजाय VI क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बेटा वोल्टेज कंट्रोल करती है किसको? करंट को, ना कि करंट कंट्रोल करता है किसको? वोल्टेज को। समझ आ गई ये बात आपको? इसका मतलब यहां पे अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेन कंट्रोल करता है किसको? स्ट्रेस को, ना कि स्ट्रेस कंट्रोल करता है किसको? अच्छा एक सवाल इसमें पूछूं तो स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन या स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस? स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस है। क्यों है उसका जवाब आपको शायद ना पता हो। अभी के लिए बस तुम इस ग्राफ के माध्यम से जान चुके हो कि इस तरीके से चीजें हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगली जो बातें हैं वो हमने क्या करनी है, वो मौका मिलेगा जब बताएंगे तुम्हें स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन कैसे है। अभी तो पता ही नहीं है ना तुम्हें। काम जो वो क्या करना है? IV कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है सर। IV कैरेक्टरिस्टिक्स जो है सर वो क्यों पढ़नी है? पढ़नी है सर IV ही नाम क्यों है? तो बेटा ये पर्टिकुलर नोटेशन है कि जो पहले लिखा गया है वो कहां आएगा? वाई पे। जो बाद में लिखा गया है वो कहां आएगा? एक्स पे। अब ये वाई और एक्स तो सर इंटरचेंज हो जाए, तो एक्स पे जो है हम किसको लिखते हैं? इंडिपेंडेंट को। इंडिपेंडेंट का मतलब जो आपके कंट्रोल का हिस्सा है, जितना मन उतना कर लो इस वैल्यू को, लेकिन उसके अनुसार जो वैल्यू चेंज होगी वो कहां आती है? वाई एक्सिस पे। जो आपका रिजल्ट है जो डिपेंडेंट है वो कहां आता है? वाई एक्सिस पे। इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो वो आपसे पूछेगा कि आपने करंट को कंट्रोल करा था या वोल्टेज को? तो किसको कंट्रोल करा है तुमने? वोल्टेज को। और वोल्टेज के बदलने से क्या बदला? करंट। और वही चीज जो है सर वो हम डिस्कस करना चाहते हैं। समझ आइए आपको बात? तो हमने जो टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक का नाम IV कैरेक्टरिस्टिक्स। आई कहां आएगा? वाई एक्सिस पे। और V कहां आएगा? एक्स एक्सिस पे। क्यों आएगा एक्स एक्सिस पे? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, इसको हम कंट्रोल करते हैं। और जितनी वैल्यू वोल्टेज की होगी उसके अनुसार जो वैल्यू है वो किसकी जाएगी? फिर रिजल्ट की जा रही होगी। रिजल्ट का मतलब यहाँ पे क्या है? करंट है। चलो जी, जब इसके ग्राफ जो है वो हम बनाने के लिए चलेंगे तो चीजें जो है सर वो हमारे पास कुछ कैसे बनेंगी, सुने ध्यान से। इसका जो ग्राफ है सर वो हम कुछ इस तरीके से बना रहे होंगे। ध्यान से समझें, ये चीजें जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होंगी। तो ये जो है हमारे पास क्या है? यहाँ पे करंट लिखा मैंने और यहाँ पे क्या लिख दी मैंने? वोल्टेज। तो वही चीज है। वाई एक्सिस पे क्या आया है? करंट। का भी उल्टा बना दो, VI लिखते ही कांटा लगेगा। और ये 7.5 नंबर का सवाल रहेगा आपके लिए प्रैक्टिकल में। दो आपको प्रैक्टिकल लिख के दिखाने, एक 7.5 का, दूसरा भी कितने का? 7.5 नंबर का। 5 नंबर की एक एक्टिविटी होगी, कितने हो गए? 20। 5 नंबर का वाइवा और 5 नंबर की प्रैक्टिकल फाइल, प्लस जो आपसे मतलब कि या तो कुछ वो क्या करवाएगा, मॉडल बनवाएगा या कुछ इस तरीके से ये कहानी रहेगी। तो 7.5 नंबर का काम है। अगर VI लिख दिया तो कोई चाह के भी तुम्हें 30 नंबर नहीं दे सकता। इसलिए नाम जो है वो क्या लिखना है? IV। क्यों लिखना है IV? क्योंकि I जो है सर वो पहले लिखा है वो कहाँ आएगा? वाई एक्सिस पे। जो बाद में है वो कहाँ आएगा? एक्स एक्सिस पे। वो एक्स पे क्यों लिया? क्योंकि उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। हमारी मेहनत हमारे कंट्रोल में है, तो हमारा ग्राफ क्या बनेगा? रिजल्ट वर्सेस मेहनत ग्राफ। क्या मेहनत वर्सेस रिजल्ट हो सकता है? नहीं। ठीक है, अब काम जो वो क्या करना है? IV ग्राफ जो हमने बनाना है। तो ये जो ग्राफ है बेटा यहाँ पे जो मैं बनाऊंगा वो बनाऊंगा मैं फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए। और अगर मैं वोल्टेज को यहाँ पे ले लूं और करंट को जो है वो मैं नीचे ले लूं,
तो ये जो ग्राफ यहाँ पे मैं बनाऊंगा वो बनाऊंगा रिवर्स बाइसिंग के लिए। सुने ध्यान से, अब अलग अलग सवाल के जवाब जो है ना वो मैं आपको दे रहा हूँ, आप बड़े ध्यान से समझते हुए चलेंगे कि काम जो है ये फॉरवर्ड बाइसिंग कौन से क्वाड्रेंट में बना रहा हूँ, फर्स्ट में, तो रिवर्स बाइसिंग कहाँ है, थर्ड में। क्या सर हमेशा ऐसे ही बन सकती है? कहीं बना लो बेटा, जो एक बनाओगे दूसरे वाला उसके अपोजिट बनेगा। मान लो फॉरवर्ड को वहां बनाऊं तो उसके अपोजिट क्या आ जाएगा, रिवर्स बाइसिंग कहाँ आ जाएगी, फोर्थ में। लेकिन हम अपने काम को आसान करने के लिए इसको फर्स्ट में रखते हैं और इसको कहाँ रखते हैं, थर्ड में। क्या हमेशा ऐसे ही करना है? जरूरी नहीं। आप चाहें तो उसको सेकंड और फोर्थ में, आप चाहें तो इसको रिवर्स को अगर फर्स्ट में करोगे तो फॉरवर्ड कहां चली जाएगी, थर्ड में चली जाएगी। लेकिन आसान मेथड जो है कॉन्फ़िगरेशन के आसान तरीके से देखें तो फर्स्ट में किसको बनाया जाता है, फॉरवर्ड को, और रिवर्स को कहां बनाया जाता है, थर्ड में। ठीक है, क्या ये जरूरी है फर्स्ट और थर्ड में बनाओ? नहीं, सेकंड और फोर्थ हो सकता है। फर्स्ट में अगर रिवर्स को लोगे तो थर्ड में कौन चली जाएगी, फॉरवर्ड चली जाएगी। ठीक है, अब इन चीजों के जवाब जो है वो आपने लेने हैं। सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, काम होगा क्या, 2 मिनट का खेल है, सारे बच्चे गौर करें, इस काम को निपटाना है हमने। तो चीजें जो है वो हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड बाइसिंग के बारे में बात करते हैं। मान लो मैं फॉरवर्ड बाइसिंग को यहां बनाता हूं बेटा, इस तरीके से आपने काम देखा, ये क्या था पी, ये क्या था एन। पी वाले को पी से, एन वाले को किससे कनेक्ट करा था, एन से। यहाँ पे जो है वो हमने क्या लगाया था, एक मिली एमीटर लगाया था, एक क्या लगा दी थी, की लगा दी थी। इस तरीके से प्रोग्राम था। ठीक है, ये हमारी जो वोल्टेज ये पॉजिटिव है और ये कैसा है, नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव वोल्टेज ऐसे जा रही है ना, फील्ड कहां जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो यही जो है मैंने क्या बनाया, पॉजिटिव से नेगेटिव जो है मैंने क्या बनाया, फील्ड। वहां पे देखो ना, पॉजिटिव से कहां है, नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव से नेगेटिव कहां जा रहा है, इसी तरफ जा रहा है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए मैं यहां पे इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं। सही है, अगली जो बात है सर वो हमने क्या करनी है, ये चीज मुझे पता है, कल मैंने आपको एक बात बताई थी, और वो जो बात है वो मैंने आपको क्या समझाया था बेटा, यहां पे ये जो है हमारे पास क्या डिप्लीशन रीजन है। इसमें अगर मैं बात करूं तो ये जो ये कौन सा चार्ज था, यहाँ पे जहां होल हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रॉन। और मैंने कहा था पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या जा रहा है, एक फील्ड जा रहा है ना। पॉजिटिव मैंने कहा भी था कल कि इसको याद करना, कल ये काम जो है वो हम यूज करेंगे। एक फील्ड जो है डायोड के अंदर कहां जा रहा है, इस तरफ से जो फील्ड है ना वो हमारे पास जा रहा है। ये चीजें जो है ना सर वो हमारे पास है। काम जो है वो हमने क्या करना है, गौर करें। फॉरवर्ड बाइसिंग जानते हो, पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे जा रहा था, ये बना लिया मैंने, पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे है। डायोड के अंदर एक फील्ड जो है वो अवेलेबल है, एन रीजन से कहां जा रहा है, पी। मैंने जो लगाया वो उसके कहां है, अपोजिट। एक छोटा सा एग्जांपल जानते हैं, कोशिश करेंगे काम करना क्या। मेरे अकाउंट में बैलेंस है, कितना है, माइनस के 20 रुपए पड़े हैं भाई। कितने रुपए पड़े हैं, माइनस के 20। ठीक है, देव भाई ने उसमें 100 रुपए डाल दिए। कितने रुपए डाल दिए, 100। कितने रुपए बन जाएंगे मेरे अकाउंट में, 80 बन जाएंगे। सिंपल सी बात है। मान लो वो 10 रुपए डालता तो क्या मैं उन 10 रुपए को इस्तेमाल कर पाता, वो कितने हो जाते, माइनस का 10। वो 5 और डालता, क्या मैं इस्तेमाल कर पाता, नहीं। कितना हो जाता, माइनस का 5। वो 20 डालता तो 5 जो है, मतलब कि मैं अब कहां से बात कर रहा हूं, माइनस के 20 से दोबारा शुरू करते हैं। माइनस 20 था, भाई ने कितने रुपए डाले, 10। कोई यूज नहीं है सर। 5 और डाल दिए, कोई यूज नहीं है। 5 और डाल दिए, कोई यूज नहीं है। अब जो डालेगा वो सारे काम के हैं। समझ आ गई ये बात। काम जो है सर वो क्या करना था, अगर इसी के बारे में अगर मैं चर्चा करना चाहूं तो ये जो है एक बेसिक सा एग्जांपल ये हो गया। या फिर अगर मैं बात करूं, ये समय आने से पहले जो है ना वो टॉक टाइम के अमाउंट डलती थी, 100 रुपए डलवा दिए, 500 रुपए डलवा दिए, 1000 रुपए ऐसे डलते थे। अब तो रिचार्ज क्या अनलिमिटेड का है। पहले जो है ना वो पैसों के हिसाब से पैसे जो है ना वो कटते थे आपके। बाई चांस पैसे ना हो तो आप मैसेज भेजते थे क्रेडिट, तो कंपनी जो है आपके अकाउंट में कितने रुपए डाल देती थी, 10 रुपए। भाई आप इमरजेंसी में बात करो, और बैलेंस लग जाता था माइनस का 13, कि अगर आप रिचार्ज करवाओगे तो पहले 13 रुपए वे खत्म होंगे, अगले वाले जो है वो आप क्या कर पाएंगे, इस्तेमाल कर पाएंगे। किसी भी तरीके से बात को समझ लो। बात का मतलब क्या है कि आपके ऊपर जो है वो एक नेगेटिव अमाउंट है। अगर आप पॉजिटिव डालोगे तो पहले वाली पॉजिटिव आपके काम की नहीं है। कब तक, जब तक वो नेगेटिव पूरा नहीं होता। जैसे ही वो नेगेटिव खत्म होगा आपका काम जो है वो क्या करने लग जाएगा, चालू हो जाएगा। सही है। तो चीजें जो है सर वो हमें क्या पता है, ये जो है यहाँ पहले से ही एक पोटेंशियल जो है वो अवेलेबल है। मान लो ये पोटेंशियल कितने वोल्ट का था, 2 वोल्ट का। आप जो है यहाँ पे इस बैटरी को जो है ना, ये बैटरी जो है सर ये कैसी बैटरी है, वेरिएबल। आप इसको धीरे धीरे बढ़ाते हैं, 0 से 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके बढ़ाते हैं। ठीक है, तो काम क्या हो रहा होगा गौतम जी, पोटेंशियल का काम क्या है, पोटेंशियल का काम है सर करंट को बढ़ाना। लेकिन क्या करंट स्टार्टिंग में ही बढ़ जाएगा, नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एक पोटेंशियल पहले से ही कहां अवेलेबल है, अपोजिट अवेलेबल है। दिख तो रहा है स्पर्शीय, ये कहां लग रहा है, मेरी तरफ, वो कहां लग रहा है, दूसरी तरफ। दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट। मेरे अकाउंट में जो बैलेंस है वो कैसा है, नेगेटिव। भाई जो डाल रहा है वो कैसा है, पॉजिटिव। दोनों एक दूसरे के कैसे थे, अपोजिट। क्या स्टार्टिंग से ही काम चल गया था, नहीं चल पाया था सर। स्टार्टिंग में तो पहले उस अमाउंट को क्या करा जाएगा, खत्म करा जाएगा, उसके बाद वाली वैल्यू जो है वो तुम्हारे काम की है। तो ये जो है ये कितने का था, 2 वोल्ट। तो आप जब 0 से शुरुआत कर रहे हैं, 0 से शुरुआत करिए आपने,
तो जब 0 से 1 तक गए तो क्या कोई करंट बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। वो तो उस पोटेंशियल को क्या कर रहा है? खत्म कर रहा है। जब तक आप कहां नहीं पहुंचोगे, 2 वोल्ट तक नहीं पहुंचोगे, तब तक आप जो है वो किसको बढ़ाते जा रहे हैं? वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन करंट जो है वो कितना है? 0 के बराबर है। लेकिन जैसे ही आप इस 2 वोल्ट को क्रॉस करोगे, अब जो अमाउंट है वो तुम्हारे काम आना शुरू कर जाएगी। वोल्टेज का काम क्या होता है? करंट को बढ़ाना। तो अब करंट जो है वो क्या करता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। ये आप अपने ग्राफ में प्लॉट करोगे, ये जो चीज है वो आप अपने स्कूल में जो एक्सपेरिमेंट होंगे वहां पे देखोगे भी। फॉरवर्ड बाइसिंग के दौरान कुछ हद तक आप वोल्टेज बढ़ाते चले जाते हैं, लेकिन करंट जो है वो नहीं बढ़ता है। एक वोल्टेज आती है, उसके बाद जो करंट है वो क्या करने लग जाता है? बढ़ने लग जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? इस वोल्टेज को जो नाम दिया गया, इस वोल्टेज को नाम दिया गया है नी वोल्टेज। क्या नाम दिया गया है? नी वोल्टेज इसको नाम दिया गया है। क्यों नाम दिया गया है सर? क्योंकि सर अगर हम बात करें, हमने कल पीएन जंक्शन डायोड की फॉर्मेशन देखी थी, उसके अंदर एक फील्ड पहले से ही अवेलेबल होता है। हमने जो फील्ड लगाया उसके कैसा है? अपोजिट है। अब उसके अपोजिट अगर फील्ड है तो क्या होगा सर? पहले तो उस वाले को क्या करा जाएगा? काउंटर अटैक करा जाएगा। जब तक वो अटैक खत्म नहीं होता तब तक करंट कितना है? 0। भाई मेरे अकाउंट में जो पैसे पड़े थे, जब तक वो पूरे नहीं होंगे तब तक क्या मैं उनको इस्तेमाल कर पाऊंगा? नहीं। उसके बाद तुम एक एक रुपया डालोगे, हर पैसे को क्या कर लिया जाएगा? इस्तेमाल कर लिया जाएगा। तो पहले से ही एक फील्ड अवेलेबल था अपोजिट सेंस में, तुमने उसके अपोजिट जब लगाया तो जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक करंट कितना है? 0। जैसे ही वो पूरा हो जाएगा तो वोल्टेज का काम ही क्या होता है? करंट बनाना। तो धीरे धीरे करंट जो है वो क्या करता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। और इसको कहा जाता है लीनियर चेंज। क्या नाम कहा गया इसको? फॉरवर्ड बाइसिंग में बाद में जो चेंज आया है वो क्या है? लीनियर चेंज। एक जो बात आपने पढ़नी है सर, उसका नाम क्या है? नी वोल्टेज। बिलो नी वोल्टेज देयर इज नो करंट। आफ्टर नी वोल्टेज करंट जो है वो कैसे इंक्रीज कर रहा है? लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। ये चीजें जो है ना सर वो हमें समझ में आती हैं। ठीक है, ये जानते हो आप कि यहाँ पे पहले से ही एक फील्ड अवेलेबल है, कल बताया था स्पेशली। फॉरवर्ड बाइसिंग की वोल्टेज इसके कैसी है? अपोजिट। तो जब तक ये पूरा नहीं होगा 2 वोल्ट, तब तक तो करंट कितना रहेगा? 0। जैसे ही आप 2 के आगे बढ़ोगे तो करंट जो है वो क्या करता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। सही है ये बात? अब ये बात जो है सर वो समझ में आती है। अगला जो काम है हमने करना था रिवर्स बाइसिंग के बारे में। अब रिवर्स बाइसिंग के बारे में जब बात करी तो सर ये नाम क्या है? पी। ये नाम क्या है? एन। बैटरी जो है वो क्या होगी? नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से माइक्रो एमीटर लगा लेंगे, यहाँ पे की लगा लेंगे और इस तरीके से काम हो गया। अब जो काम है सर वो क्या हो गया? ये नेगेटिव है और ये कैसा है? पॉजिटिव। फील्ड कैसे जा रहा होगा? देखो गौर करो, ये वाला कैसे जा रहा था? उस तरफ। तो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव लिया गया था। ये कौन से एक्सिस में दिख रहा है आपको? नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो वोल्टेज जो अब की बार कहां ली गई है? नेगेटिव की तरफ। एक चार्ज कैरियर को पकड़ लो, कोई से को भी। मान लो यहाँ पे ये पॉजिटिव वाला पहले कहां भाग रहा था? इस तरफ जा रहा था। अब जो है इस वाले में क्या होगा? पॉजिटिव यहाँ पे जो एक आधा माइनॉरिटी में था, इस पॉजिटिव पे धक्का लगने की वजह से वो कहां जा रहा है? ऐसे। पहले उस तरफ जा रहा था, अब कहां जा रहा है? इस तरफ। तो पहले करंट को अगर ऊपर माना था तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए कहां जाना पड़ेगा? नीचे। ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सर ये जो करंट है वो किसका है? मिली एम्पियर का। और ये जो करंट है ये किसका है? माइक्रो का। मैंने हर बात का जवाब दिया है आपको, आप ध्यान से समझें कि वोल्टेज पहले पॉजिटिव में क्यों थी। वहां देखो कि ये वोल्टेज जो वो कैसी बन रही है? पॉजिटिव की। ये अब नेगेटिव में क्यों है? क्योंकि वोल्टेज अब कहां जा रही है? नेगेटिव की तरफ। पहले चार्ज कैरियर अगर पी से एन जा रहा था, वही चार्ज कैरियर अब एन से कहां जा रहा है? तो पहले करंट की डायरेक्शन ऊपर थी, तो अब करंट की डायरेक्शन कहां कर दी? नीचे। तो अगर मैं फर्स्ट में बनाऊंगा तो फर्स्ट का अपोजिट जो है वो क्या बन जाता है? थर्ड बन जाता है। ठीक है, अगली जो बात है सर वो हमें क्या पता है? ये करंट माइक्रो एम्पियर का होता है। फिर जो बात है सर वो हमें क्या करना है? अगली जो चीज है वो क्या थी कि यहाँ पे जो मूव करते हैं उनका नाम होता है माइनॉरिटी। एक आधा चार्ज कैरियर है और वो क्या कर रहा है? मूव। और क्योंकि यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मूव कर रहे हैं तो करंट बहुत छोटा सा करंट होगा। आप वोल्टेज बढ़ाते हैं, हमारे पास कुछ करंट आ जाता है, क्योंकि 2-3 चार्ज कैरियर मूव करते हैं और 2-3 चार्ज कैरियर मूव करे तो वो इस तरीके से काम चल रहा है। ठीक है, मान लो आपके पास जो है वो क्या है? कोई भी कपड़ा मान लेते हैं, वो हल्का सा क्या है? स्ट्रेच में है। आपने उस पर फोर्स लगाया, खिंच गया भाई, जितनी उसकी औकात थी उतना वो खिंच चुका है। तुम मान ही नहीं रहे हो, उस पर क्या कर रहे हो? फोर्स बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो। जितना उसे खिंचना है उतना वो खिंच चुका है। तुम मान ही नहीं रहे हो, तुम फोर्स को लगातार क्या करते जा रहे हो? बढ़ाते जा रहे हो। एक टाइम क्या आएगा? जितना खींचना उतना खींच लो। फिर तो समझ पा रहे हो आप बात को? काम जो है सर वो क्या करना है? रिवर्स बाइसिंग में अगर मैं बात करूं तो रिवर्स बाइसिंग में 2-3 माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ने क्या शो कर दिया? करंट। अब वो जो करंट उन्होंने शो करा है, आप वोल्टेज को देखो क्या हो गया? करंट जितना बढ़ना था बढ़ चुका है। अब क्या बढ़ती जा रही है? बस वोल्टेज बढ़ती जा रही है। तुम वोल्टेज बढ़ाई जा रहे हो लेकिन करंट कितना है? सेम। एक टाइम आएगा करंट एकदम से क्या कर जाएगा? एब्रप्टली चेंज कर जाएगा। एब्रप्टली चेंज करने का सर मतलब क्या है?
एक वोल्टेज पे जितने भी कोवलेंट बॉन्ड हैं वो सारे के सारे बॉन्ड टूट जाएंगे, और बॉन्ड के टूटते ही क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, चार्ज कैरियर्स जो हैं वो आएंगे, एकदम से बढ़ेंगे, एकदम से बढ़ेंगे तो करंट भी जो है वो क्या हो गया, एब्रप्ट चेंज हो गया है। और अगर ये एब्रप्ट चेंज हुआ है तो जिस वोल्टेज पे ये हुआ है इसको नाम दिया जाता है जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या नाम दिया जाता है, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, ये काम जो है ना सर वो हमने करना है, ये चीजें जो है वो हमें पता हूं, इनके बारे में चर्चा जो है ना वो हमने करनी है। अब समझेंगे एक बार ध्यान से दोबारा।